In this question, they are saying derive the formula for kinetic energy of a particle having mass m when velocity v using dimension analysis. So it is pretty obvious that they are asking you with respect to kinetic energy. So you should have a knowledge like what is kinetic energy. I think you like know what is kinetic energy. Anyways, kinetic energy is something that basically depends upon mass and velocity of the body. ठीक है. So हमें जो भी फाइंड करना होता है उसको हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, लेट. सो यस, एज ऑफ नाउ मुझे इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं पता है, बट मुझे इतना पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है ना, इट इज़ समथिंग जो कि किसके ऊपर डिपेंड करता है. इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द मास, एंड काइनेटिक एनर्जी इज समथिंग that depends upon the velocity. Okay, this is the conclusion so far I have. तो मैंने अज्यूम कर लिया है कि भाई हो सकता है मास जो है वो स्क्वायर में हो, क्यूब में, इट कुड बी एनीथिंग. वेलोसिटी जो है वो भी स्क्वायर में हो सकता है या क्यूब में हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग. ठीक है, इन दोनों पे डिपेंड करता है, दैट वी कम्प्लीटली एग्री. इक्वल करने के लिए कांस्टेंट चाहिए, वो भी एग्री करते. बट ये पावर इसका क्या होगा वो हमको नहीं पता है. सो हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया है कि काइनेटिक एनर्जी का जो भी पावर होगा विथ रिस्पेक्ट टू मास, लेट्स से इट इज़ नथिंग बट एक्स, एंड विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी हमने इसको कितना अज्यूम कर लिया है, वाई अज्यूम कर लिया है. क्लियर है. अभी ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है. किसी भी इक्वेशन को एग्जैक्टली exactly इक्वल करने के लिए हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए. एंड यहाँ पे हमारे पास आ गया एम एक्स एंड वी वाई. क्लियर है. यस. एनी डाउट अप टू दिस? चलो विल मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ मूविंग फर्दर, हमें क्या करना है, इसको चेक करना है क्या ये डायमेंशन वाइज करेक्ट है या नहीं है. ओके. So whatever you have derived, you need to go like whether this is dimension wise correct or not. इसमें k कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम डायमेंशन में लेके नहीं जाएंगे. बट लेफ्ट साइड मेरे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी, एंड राइट साइड मेरे पास क्या है, m है, एज वेल एज व्हाट आई हैव v, मास इनटू व्हाट, वेलोसिटी. चलो देखते हैं हाउ टू गो विद दिस. सो येप, मैंने यहाँ पे पार्टीशन ले लिया है. नाउ वेयर k is dimensionless. ओके, ये मेरा डायमेंशनलेस कांस्टेंट है और ये कितना होगा वो हम देखेंगे. अब सबसे पहले हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज वो मेरा काइनेटिक एनर्जी है. सो एलएचएस पे क्या है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है. अच्छा, जो काइनेटिक एनर्जी है इसका डायमेंशन क्या होता है. अकॉर्डिंगली काइनेटिक एनर्जी जो है इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए. So you have gone through the dimension analysis and it is nothing but one of the energy only. And हमने energies के dimensions जो है वो determine किया था. एंड वर्क, जो वर्क है उसका एनर्जी एल स्क्वायर एम वन टी माइनस टू. सेम वर्क और एनर्जी सेम चीज़ होती है, तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा, एल स्क्वायर एम वन टी माइनस टू. ओके. सो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एल स्क्वायर, यस, टी लाइक एल स्क्वायर एम वन टी माइनस टू. सो ये हमारे पास किसका डायमेंशन हमको पता है, दिस इज द एनर्जी का डायमेंशन जो कि हमको पता है. अब हम दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. तो चलो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला को एज इट इज लिख लेते हैं. दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और फिर यहाँ पे हमारे पास है मास लाइक एक्स, एंड देन वी हैव द वेलोसिटी दैट इज वाई. तो काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट से तो डायमेंशन आप मेंशन कर सकते हो डायरेक्टली, दैट इज एल स्क्वायर एम वन टी माइनस टू. ओके, ये हम लिख सकते हैं डायरेक्टली. कांस्टेंट का डायमेंशन से कोई ये नहीं है, हम कांस्टेंट के रिस्पेक्ट से नहीं जाएंगे. ओके, मूविंग नेक्स्ट. यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है. कैन आई राइट दिस एज m, सिंस इसके पास पावर कितना है, x है. येस, यू आर सपोज टू गो विद दैट. दूसरी कौन सी क्वांटिटी है, वेलोसिटी है. आपको वेलोसिटी का डायमेंशन या तो आना चाहिए या तो आपके पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप साइड बाय साइड उसको डिराइव कर सको. क्लियर है. तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, मैं यहाँ पे करती हूँ. वेलोसिटी इज नथिंग बट ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम.
अब डिस्टेंस है तो इसका मतलब है L1 और टाइम डिनोमिनेटर में दैट इज T-1, समझा? सो यस, इसके पास क्या नहीं है, मास नहीं है. सो यू कैन राइट दिस एज L1 T-1. अभी कुछ लोगों को आदत होती है LMT पूरा लिखने की, कुछ लोग सिर्फ जो रिक्वायर्ड होता है वही लिखते हैं. यू कैन गो इन एनी वेज, कोई दिक्कत नहीं है. ओके इसका पावर क्या है, y है. क्लियर? चलो सिंप्लीफाई करते. L2 m1 T-2 एज इट इज. कांस्टेंट ठीक है, अगर आप रखते हो देन ऑल्सो इट इज ओके, नहीं रखते हो तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. एम एक्स हो गया, राइट इसका पावर 1 है और 1x से मल्टीप्लाई करेगा तो इट विल बिकम x. व्हाट अबाउट L1 इंटू वाई इज नथिंग बट y एंड t, ये क्या हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा. क्लियर है? LMT अभी कंपेयर करते बोथ द साइड. सो हियर वी आर कंपेयरिंग बोथ दी साइड्स. जो हमारे दोनों साइड्स है हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. कैन वी से दैट, अगर आप L को कंपेयर करो, ठीक है, सो ये L है, राइट, दिस इज L. इफ यू कंपेयर L तो व्हाट यू विल कम टू नो कि y इज इक्वल्स टू हाउ मच, 2, राइट. सो हमने L को कंपेयर करके क्या फाइंड किया कि y जो है वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है. फिर हम नेक्स्ट क्वांटिटी टाइम जो है इसको कंपेयर करते हैं, राइट. सो कमिंग अप विद द नेक्स्ट टाइम जो है दैट इज ऑल्सो लाइक इसके भी पावर में है. चलो देखते हैं. सो अगेन कमिंग अप विद मास ऑल्सो. मास जो है यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x है. इट इज़ वेरी क्लियर कि आपको क्या मिल गया, इसका वैल्यू मिल गया. और x की वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल्स टू वॉट, 1. अगेन यहाँ पे अगर आप टाइम को करोगे तो y इज इक्वल्स टू 2, फिर से प्रूफ होगा कि y की वैल्यू जो है वो कितनी है, 2 है. एनीवेज हमें x और y मिल गए. सो आप फॉर्मूले में इसको सब्सटीट्यूट करो अकॉर्डिंगली. देयरफॉर जो काइनेटिक एनर्जी था हमारा, ये इक्वल था कांस्टेंट mx. ओके और x का पावर आपको कितना मिला है, यस. सो 1 सेकेंड. हाँ हाँ. सो हियर लाइक इट वाज कांस्टेंट एज इट इज mx, तो मास इसका पावर x का वैल्यू कितना है, 1 आया. एंड v जो है वो y है, दैट इज इसका पावर कितना है, 2. सो या वी कम टू नो दैट इज kmv². वो अलग बात है कि काइनेटिक एनर्जी का कांस्टेंट आगे जाके हमको पता चलता है हाफ है, बट एक्चुअल में आपको सिर्फ इतना ही फाइंड करना है. ओके बिकॉज ये k का वैल्यू प्रैक्टिकली डिटरमाइंड होता है, वो डायमेंशन के थ्रू डिटरमाइंड नहीं होता है. So I hope you guys are clear with the solution. If you have any doubt, so you can post in comment section. Thank you.